असद का बड़ा भाई शादी के चंद ही दिन बाद अपने कारोबार की वजह से अमेरिका चला गया और जाते वक्त इसने असद के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि घर का ख्याल रखना और ख़ास तौर पर भाभी का, क्योंकि वो अभी इस खानदान ने नहीं है। असद ने हंसते हुए वदा तो कर लिया, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले महीने इसकी ज़िंदगी का रुख बदल देंगे। भाई के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उम्मी अपनी बीमारियों में मसरूफ़ रहती, अबू अक्सर खेतों और हिसाब किताब के कामों में लगे रहते और भाभी, जो चंद दिन पहले तक खुशहाल दुल्हन की तरह मुस्कुराती नजर आती थीं, अब ज्यादातर वक्त खामोश रहने लगी थीं। असद ने महसूस किया कि वो अपने नए माहौल और शौहर की दूरी दोनों से नबर्द आजमा है, इसलिए इसने घर के कामों में उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। कभी बाजार से सामान ले आता, कभी बिजली या पानी के मसाइल हल करता और कभी उम्मी को डॉक्टर के पास ले जाता। वक्त के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और असद को एहसास हुआ कि सिर्फ हमदर्दी काफ़ी नहीं, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी भी ज़रूरी है। एक दिन अबू अचानक बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। घर के हालात परेशान कुन हो गए। ऐसे वक्त में भाभी ने गैर मामूली हौसला दिखाया। उन्होंने उम्मी को संभाला, घर का निज़ाम चलाया और असद के साथ मिलकर अबू की खिदमत की। उन्हीं दिनों असद को मालूम हुआ कि भाई का कारोबार भी मुश्किलात का शिकार है और वो फौरी तौर पर वापस नहीं आ सकते। ये खबर सुनकर सब परेशान हो गए, लेकिन भाभी ने किसी के सामने मायूसी जाहिर न की। उन्होंने सबको हौसला दिया कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। उन्हीं दिनों एक और मसला पैदा हो गया जब खानदान की कुछ जमीन के बारे में एक पुराना तनाज़ो सामने आ गया। चंद रिश्तेदारों ने दावा किया कि जमीन ने उनका भी हिस्सा है और मामला अदालत तक पहुंचने लगा। अबू की बीमारी के बाइस तमाम जिम्मेदारी असद पर आ गई। वो दिन में कॉलेज जाता, शाम को वकीलों से मिलता और रात को घर के मामलात देखता। इस मसरूफियत ने इसे ज़हनी तौर पर थका दिया, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। भाभी अक्सर इसे समझाती कि जल्दबाजी के बजाय सब्र से काम लो, क्योंकि बड़े फैसले जज्बात से नहीं अक्ल से किए जाते हैं। उनकी यही बातें असद के लिए हौसले का सबब बुनती थीं। कई महीने गुजर गए, हालात कभी बेहतर होते और कभी मजीद पेचीदा हो जाते। एक रात शदीद बारिश हुई और गांव के करीब बहने वाला नाला खतरनाक हद तक भर गया। पानी कई घरों में दाखिल होने लगा। असद और दूसरे नौजवान लोगों की मदद के लिए निकल पड़े। उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया। सुबह तक वो मुसलसल काम करता रहा। जब वो घर वापस आया तो थकन से चूर था, मगर इसे ये देखकर खुशी हुई कि भाभी ने भी औरतों के साथ मिलकर मुतासिरा खानदानों के लिए खाने का इंतजाम किया था। इस वाकये के बाद गांव के लोगों की नज़र में असद और उसके खानदान की इज्जत मजीद बढ़ गई। कुछ अरसे बाद अदालत के फैसले में भी खानदान के हक में फैसला आ गया और ज़मीन का मसला हल हो गया। लेकिन अभी मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई थीं, क्योंकि भाई के कारोबार को एक बड़ा नुकसान पहुंचा था। उन्होंने फ़ोन पर बताया कि उन्हें दोबारा सब कुछ खड़ा करने में वक्त लगेगा। ये सुनकर उम्मी रो पड़ी, मगर भाभी ने उन्हें तसल्ली दी कि मेहनत करने वाले लोग कभी मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं होते। असद ने भी भाई का हौसला बढ़ाया और कहा कि घर की फिक्र न करें, सब संभल जाएगा। वक्त गुजरता गया और इस दौरान असद ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। इसने एक अच्छी नौकरी हासिल की और घर की माली हालत बेहतर होने लगी। अब वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार और समझदार हो चुका था। इसे एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ ख्वाहिशात का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी, सब्र और एतमाद का भी नाम है। एक साल बाद अचानक खबर मिली कि भाई मुस्तकिल तौर पर वापस आ रहे हैं। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उम्मी ने दुआएं मांगी, अबू की आंखों में चमक आ गई और भाभी के चेहरे पर वही मुस्कुराहट लूट आई जो शादी के दिनों में नजर आती थी। जब भाई घर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपने वालिदैन के कदम छुए और फिर असद को गिले लगा लिया। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने सिर्फ घर ही नहीं संभाला, बल्कि मेरे एतमाद की भी हिफाजत की है। असद ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये मेरा फर्ज था। इस रात पूरा खानदान एक साथ बैठा, पुरानी बातें हुई, मुश्किल दिनों को याद किया गया और सब ने महसूस किया कि आजमाइशों ने उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया है। भाई ने फैसला किया कि अब वो ज्यादा वक्त खानदान के साथ गुजारेंगे और कारोबार को इस तरह मुनज़्ज़म करेंगे कि दोबारा इतनी लंबी जुदाई ना हो। घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता खुशियों से भरने लगा। अबू की सेहत बेहतर हो गई, उम्मी की परेशानियां कम हो गईं और असद ने भी अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों पर तवज्जो देना शुरू कर दी। कभी कभार वो उन दिनों को याद करता जब इसे लगता था कि मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे, मगर फिर इसे एहसास होता कि इंसान की असल ताकत मुश्किल वक्त में सामने आती है। और यही वो सबक था जो इसने ज़िंदगी के सबसे कठिन दौर से सीखा था कि ख़ानदान का साथ, बाहमी एतमाद और जिम्मेदारी का एहसास हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकता है। और यही चीज़ किसी भी घर को हकीकी मानों में एक मजबूत ख़ानदान बनाती है।